नमस्कार दोस्तों, मैं भारत श्रीवास्तव का स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पे। कैसे हैं सब लोग? आप बहुत अच्छे होंगे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से बहुत अच्छे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। हम बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं, एडवांस की तरफ हम चल रहे हैं। एडवांस में कुछ चीज़ें हो चुकी है, अब थोड़ा सा और हायर एडवांस जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है किस प्रकार से होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप बोलना चाहूँगा कि मेरा टेंशन आप लोग ले लीजिए, आपका टेंशन मैंने ले लिया है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव जरूर दीजिएगा। हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ पे हम कंटिन्यू लेवल पे चल रहे हैं। चलिए, इसमें आपको मोटिवेशन कोट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो उनसे भी आप मोटिवेट होते रहिए और क्लासेस को कंटिन्यू रखिए। कहीं भी आपको जाने और घबराने की जरूरत नहीं है। सारे प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, उस कॉन्सेप्ट में हम देख रहे थे कि एचसीएफ और जो एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम बराबर हमने लिखा था पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये हमारी चीज चल रही थी। इसमें हमने पहला लिया था, मैं पूरा वापस से स्टेप बता देता हूं। हमने लिया था कि पहली संख्या हमारी हो गई 15, दूसरी संख्या हो गई हमारी 12 और इनका जो एचसीएफ है हमारा एचसीएफ जो हो गया इनका 3 हो गया और एलसीएम जो हो गया इनका वो 60 हो गया। तो यहां पर कहने का सेंस ये था कि हमारा जो एचसीएफ है, हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है। तो हमारी पहली संख्या हो गई 15 और दूसरी संख्या हो गई 12 और हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है वो हो गया हमारा 3 और एलसीएम जो हो गया वो हमारा हो गया 60। तो यहां पर हमको ये लगता है कि यह भी 160 हो रहा है, इसका इंटू भी 160 हो रहा है और इसका इंटू भी 180 हो रहा है, इसका इंटू भी 180 हो रहा है। तो ये 180 के बराबर है। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको, जो कि हमने कल समझी थी और बेहतर तरीके से हम आज समझ लेते हैं कि हमारे पास जो दो संख्या है, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूं, एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूं, तो मेरा एचसीएफ क्या है? 3 है, जो कि यहां पर भी है 3 से 5 और यहां पर भी है 3 से 4। तो मेरा एचसीएफ इनके अंदर है कि नहीं है? और ये जो दो संख्या प्राप्त हुई है, ये मेरा क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का क्या है? रेशियो है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, कि मैंने एलसीएम बाहर निकाल लिया। अब एलसीएम मैंने बाहर निकाला है तो यहां पर देखा जाएगा एलसीएम इंटू एक्स, एचसीएफ इंटू एस और एचसीएफ इंटू वाई। यहां पर मैं एक एचसीएफ से एक एचसीएफ काट दूंगा तो यहां पर बचेगा मेरा एलसीएम बराबर एक एचसीएफ और संख्या बचेगी एक्स और वाई। जो एक्स और वाई है वो संख्या है रेशियो। वो संख्या क्या है? रेशियो। मैं यहां तक आपको बता चुका था। इसके आगे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, आज हम वापस उन क्वेश्चंस को दोहराएंगे। मैं साफ कर देता हूं यहां पर। बने रहिएगा दोस्तों, सारी चीजें हम बहुत आराम से और बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। जैसे कि संख्या की अगर हम बात करें, संख्या की यदि हम बात करें, क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, तो हमसे क्या पूछा जाता है? हमने बोला कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स 2:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5 है। और इन संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ दिया गया है 14 और एलसीएम दिया गया है 140। हमसे पूछी गई है तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। तो फाइंड द नंबर्स, है ना, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पर हमने अभी के अभी एक चीज देखा है कि एचसीएफ बराबर एक्स इंटू वाई, जो कि रेशियो के फॉर्म में है कि नहीं? हमको दो संख्या ज्ञात करना है। आपको सीधा स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा जो एचसीएफ दिया गया है वही रेशियो के साथ में इनटू हो जाएगा।
हमारा एचसीएफ क्या दिया गया है, तो हमारा एचसीएफ दिया गया है 14, और हमारी जो संख्या दी गई है रेशियो के रूप में वो क्या दी गई, तो हमारी जो रेशियो के रूप में संख्या दी गई है, तो संख्या ओरिजिनल में संख्या क्या बन जाएगी, 14 से 2 बार 14 दूना 28 और 14 से 5 बार 14 पंजे 70, यानी कि हमारी जो संख्या हो गई वो 28 और 70 यहां पर हो गई। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि इस कॉन्सेप्ट का कितना महत्व है आपके संख्या ज्ञात करने में। नहीं तो यहां पर यदि ये चीज पता नहीं है, हमको एचसीएफ भी दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, दो संख्याएं का अनुपात भी दिया गया है और हमसे संख्या पूछी गई है, तो हो सकता है कि किसी और तरीके से करने से हम समय ज्यादा ले लें और हमारा क्वेश्चन समय लिमिट से बाहर चला जाए, जिसकी वजह से हम एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस ना कर पाए। इसलिए बेहतर तरीका है ये कि एचसीएफ एक्स और वाई के फॉर्म में है, रेशियो है दो संख्या एक्स और वाई है, हमसे एचसीएफ दिया गया है, दो संख्या दी गई है, तो हम डायरेक्ट उसको ज्ञात कर देंगे। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए और इसका आंसर आप स्वयं देंगे। यहां पर दिया गया है दो संख्याओं का जो रेशियो है वो दिया गया है 13 और 17 और एलसीएम जो दिया गया है, इसका एलसीएम दिया गया है 7, एचसीएफ दिया गया है इसका 7, एचसीएफ कितना दिया गया 7, और एलसीएम दिया ही नहीं गया है, एचसीएफ दिया ही नहीं गया। हमसे पूछा गया है कि संख्या बताइए, तो हमारे पास पता है कि एचसीएफ एक्स और वाई के फॉर्म में है जो कि रेशियो के रूप में है, एचसीएफ हमारा दिया गया है 7 और हमारा जो रेशियो के रूप में संख्या दी गई है वो 2 दी गई है, तो 13 7 और 17 7 119, तो आपकी ये दो संख्या हो गई 91, आपकी दो संख्या हो गई 91, एक संख्या हो गई आपकी 91 और एक हो गई आपकी 119। ठीक है, ये दो संख्या होगी, आपको तुरंत इन चीजों से संख्या से ज्ञात हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और शानदार। हम बात करते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 24 है, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 24 है, और उनका जो एचसीएफ है, हिंदी में भी लिख दूंगा, एचसीएफ जो है वो है हमारा, एचसीएफ जो दिया गया है वो है 8 और एलसीएम जो दिया गया है वो है 16। ठीक है, एलसीएम जो दिया गया है वो है 16। तो हमसे ये पूछा गया है सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग 24 है, उनका एचसीएफ 8 दिया गया है, एलसीएम 16 दिया गया है, तो उनके व्यतक्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, सारी चीजें मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताऊंगा। सम ऑफ टू नंबर्स 24, एचसीएफ 8, एलसीएम 16, तो फाइंड देयर इनवर्स, तो उनका व्यतक्रमों का योग है ना, फाइंड देयर सम ऑफ इनवर्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इनवर्स। यहां पर संख्या ये कि सम ऑफ टू नंबर्स 24 दिया है, एचसीएफ 8 दिया गया है, एलसीएम 16 दिया गया है, और दो संख्याओं का योग इतना दिया गया है, उनके व्यतक्रम का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो हमको दो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी बताया है आपको दो संख्या कैसे ज्ञात करना है। सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि हमने अभी कॉन्सेप्ट एचसीएफ एक्स और वाई के फॉर्म में है कि नहीं। यहां पर संख्या एचसीएफ हमारा कितना है 8 है, और दो संख्या इन दोनों का योग हो गया कि नहीं हो गया, दो संख्याओं का योग कितना है, उन्होंने बोला है 24 है, दो संख्याओं का योग क्या है 24 है। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी हो गई, एक संख्या हो गई 8x और एक संख्या हो गई 8y, हो गई कि नहीं होगी।
एक संख्या हो गई हमारे पास 8x और एक हो गया हमारे 8y। अब यहां पर एलसीएम तो एचसीएफ तो हो गया 8 और एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 8xy, आ जाएगा कि नहीं आएगा, 8xy आ जाएगा। अब यहां पे हम बात करते हैं तो 8 से ये 3 बार डिवाइड होगा, यानी कि x प्लस वाई की अगर बात करें तो वो आएगा 3। x प्लस वाई की यदि मैं बात करूं तो वो आएगा 3। और यहां पर मुझे इन संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा और 8y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/8x, इसका होगा 1/8y। होगा कि नहीं होगा? जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 8x प्लस 8y 64 इंटू एक्स वाई। यहां तक हमने कल कर लिया था, x प्लस वाई मैंने बाहर ले लिया और 68x इंटू वाई कर दिया, 8 से मैंने काटा 16 बार जाएगा ये, 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो 8 करना 8 और ये जाएगा 16 बार, है ना, 8 अठैया 64, 8 बार जाएगा, सॉरी 8 बार जाएगा, 8x और y आएगा, ये आ जाएगा 8x और y। यहां पर मुझे पता है कि मेरा जो x प्लस वाई है वो है 3 और यहां पर 8x बराबर मेरा है 16, तो मेरा आंसर आ गया 3/16। यही हमसे पूछा गया था कि सम ऑफ टू नंबर्स 24, HCF 8, LCM 16, तो उनके व्युत्क्रमों फाइंड देयर सम ऑफ इनवर्स, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनका व्युत्क्रम 8x और 8y दो संख्या हो गई, 8 जिसमें HCF है और उसका जो एलसीएम होगा वो 8x और y होगा, 16 हो गया। यहां पर HCF x और y है, मैंने 8x प्लस y क्योंकि हमको सम बोला गया है इसलिए हमने जोड़ दिया। 24 8 से डिवाइड किया 3 बार, x प्लस y बराबर 3, तो हमने यहाँ पे इन्वर्स किया 1/8x प्लस 1/8y, 8x प्लस 8y 64 8xy, x प्लस y 8xy 3/16। यहां पर क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत इत्मीनान से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का 5 और 6 के रूप में दिया गया है, HCF हमको ज्ञात करना है, HCF हमको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का हमको यहां पर पूरा ही क्वेश्चन नया है ना, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन करने वाले हैं आज, और आज लगभग आपका HCF महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूरे खत्म करवा दूंगा। तो यहां पर ऐसा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 420 है, दो संख्याओं का एलसीएम 420 है और उन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:6 दिया गया है और हमको HCF ज्ञात करना है, ठीक है। हमको HCF ज्ञात करना है, हमको HCF ज्ञात करना है। तो यहां पर दो संख्या 5 और 6 के रूप में दी गई है, दो संख्या 5 और 6 के रूप में दी गई है और हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। LCM हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि LCM बराबर HCF x और y, यही बताता आ रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एलसीएम हमारा दिया गया है 420, HCF हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमको संख्या अनुपात के रूप में 5:6 दी गई, 5:6 दी गई 5:6 दी गई। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 से 30 इंटू की बात करें 30 हो गया, 30 से हम डिवाइड करें 0 से 0 और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 करना 3 और 3 चौको 12 और यहां पर हमारा जो HCF ज्ञात हो रहा है वो हो गया 14। अब यदि हमसे संख्या पूछ ली गई, नंबर्स भी पूछ लिए गए कि नंबर्स भी बताइए, संख्या भी बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास HCF है, HCF का इंटू इधर कर देंगे।
HCF का इंटू, क्योंकि यह संख्या आपका जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, HCF का इंटू यदि मैं 14 का इंटू 5 में करूंगा तो 14 पंजे 70, और 14 का इंटू मैं 6 में करूंगा तो 14 छंगे, ठीक है, 14 छंगी 84। ये दो संख्या भी हमको ज्ञात हो गई। एलसीएम हमको दिया था 420, उन संख्याओं का अनुपात 5 और 6 दिया गया था। HCF हमसे पूछा गया है, तो LCM बराबर HCF x और y, हमने इंटू किया 6 बजे 30, जीरो किया y, HCF कितना आ गया हमारा 14। हमसे यदि संख्या भी पूछ ली गई तो हमारे पास संख्या का भी आंसर है कि 14 पंजे 70 और 14 संख्या 84। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं को फैक्टर। हम बात करने वाले हैं आपसे को प्राइम पेयर्स, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य गुणनखंड। सह पेयर मतलब जोड़े, युग्म, ठीक है, सह युग्म। कैसे युग्म? को प्राइम आपको पता ही होगा, को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम वह संख्या होती है जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। नहीं, को प्राइम संख्या वो होती है जिसका HCF 1 होता है। प्राइम नंबर वह होता है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है, और को प्राइम नंबर वह होता है जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे को प्राइम पेयर हम सह अभाज्य गुणनखंड युग्म ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भैया 13 और 20, और दूसरा मैं पूछ लेता हूं कि 4 और 6, इन दोनों में से कौन सा को प्राइम पेयर से है, तो आप बताएंगे कि इसमें इन दोनों का HCF जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, जबकि इसका HCF जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। और को प्राइम वह संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है, वो संख्या को प्राइम होती है। तो यदि आपको इसकी परिभाषा पता है तो आप तुरंत इसका आंसर बताएंगे कि सर 13 और 20 हमारा को प्राइम पेयर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर हम बात करने वाले हैं को प्राइम पर। अब हमसे यदि पूछ लिया जाए कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम्स ऑफ टू नंबर्स कितना दिया गया है? वो दिया गया है 440 दिया गया है। और HCF जो दिया गया है, वो दिया गया है 22। HCF दिया गया है हमको 22, HCF हमको जो दिया गया है वो दिया गया है 22, ठीक है। अब हाउ मेनी को प्राइम पेयर्स, इसमें जो क्वेश्चन है वो बनता है हाउ मेनी पूरी चीज बताऊंगा, मेनी को प्राइम पेयर्स, ठीक है। हाउ मेनी को प्राइम्स मतलब दो संख्याओं का एलसीएम, अब हिंदी में लिख देता हूं कि दो संख्याओं का एलसीएम 440 और HCF 22 है तो सह-अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये होगा सह-अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि HCF 22 दिया गया है और ये जो मर्ज दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? को प्राइम नंबर पूछा गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, यहां पर अगर देखा जाए तो HCF कितना हो गया मेरा? ये हो गया HCF, और हमको जो दिया गया है वो LCM दिया गया है। तो LCM बराबर HCF x और y दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? दिया है, दिया है। मेरा एलसीएम कितना है? एलसीएम है 440, और HCF कितना दिया गया है? 22, और x और इंटू दो संख्या हो गई कि नहीं हो गई संख्या?
दो संख्या ये रेशियो के रूप में, 22 से मैं डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा। अब 100 और y का जो 100 और y कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। मुझे को प्राइम वो होगा जिनका एलसीएम एचसीएफ केवल 1 होगा। तो मैं यहां पर अगर देखता हूं, यदि देखता हूं कि मेरी संख्या 20 है और वो x और y के रूप में है, तो इसके कितने पेयर्स बन सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो सबसे पहला पेयर्स जिसका इनटू गुणा करने पर 20 आना चाहिए। अब आप यहां पर 1 और 19 नहीं ले सकते, 1 और 19 का इंटू करने पर 19 ही आएगा। तो आप यहां पर लेंगे 1 और 20, सबसे पहला तो ये हो गया आपका 1 और 20। दूसरा आप लेंगे 4 और 5, ये केवल और केवल 2 पेयर्स बनेंगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 और 2 फिर 20 और 1 भी ले ले, और 4 और 5 भी, इनवर्स इनका नहीं होगा। पेयर्स में केवल 1 और 20 जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है, 4 और 5 जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है, और इंटू करने पर 20 आ रहा है। केवल और केवल कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। आपसे पूछे जाएगा ये क्वेश्चंस कि हाउ मेनी पेयर्स, यानी कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने युग्म बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, तो यहां पर हमको एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 420, एचसीएफ 20 दिया गया है। हाउ मेनी को प्राइम नंबर पेयर्स, दो संख्याओं का एलसीएम 420 है, एचसीएफ 22 है। तो सहाअभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात किया कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और एक्स और वाई है। 440 बराबर 22 एक्स और वाई, 20 बराबर एक्स और वाई, हमने डिवाइड करने पर तो 20 बराबर एक्स और वाई की यदि हम बात करें तो यहां पर 1 और 20, 4 और 5 2 पेयर्स इसके बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर से आप बहुत अच्छे से इस चीज का आप आंसर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही, क्योंकि आपका ध्यान यदि पूर्ण रूप से क्लास पर है तो पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एलसीएम दिया गया है 2 नंबर का, वो है 880, और एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है 26, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम 800 और ये दिया गया है 26। तो हमको युग्म ज्ञात करना है। फिर से हम ये बात करेंगे कि एलसीएम बराबर एचसीएफ एक्स और वाई। एलसीएम दिया गया है 780 और ये दिया गया है 26 और ये दिया गया है एक्स और वाई के रूप में। ठीक है, तो ये कितनी बार में आगे जाएगा, 26 से 3 बार में जाएगा, 30 आएगा एक्स और वाई। एक्स और वाई जब यदि 30 आ गया, एक्स और वाई हमारा जब 30 आ गया, तो हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां पर हमने देखा कि हमारा 30 एक्स और वाई है, और हमको को प्राइम नंबर्स ज्ञात करने हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो यहां देखेंगे हम कि पहली संख्या तो हमारी 1 और 30 हो जाएगा, पहला पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर हमारा 6 और 5 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तीसरा पेयर हमारा देखो आपको ऐसा हो रहा है 15 दून 30 हो रहा है, 15 दून 30 हो रहा है 15 दून 30। और तीसरा पेयर हो गया। चौथा पेयर देखो आप ऐसा संख्या देखो जिसमें 30 आ रहा हो। तो 1 और 30, 6 और 5, 6 पंजे 30, 15 दून 30। और कोई सी संख्या ऐसी जो बन रही है आपकी 1 और 30, 6 और 5, एक बन रही है आपकी 30 और 10, 10 तिया 30। इसके अलावा कोई सा भी पेयर ऐसा नहीं बन रहा है 30 के फॉर्म में जिनका इंटू करने पर 30 आ रहा है, और को प्राइम में उनका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर, 4 आपके युग्म बन रहे हैं। यहां पर 400, 780 यदि दो संख्याओं का एलसीएम 780 दिया गया है, एचसीएफ 26 दिया गया है। तो सहाअभाज्य युग्म ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई 1 और 30, 6 और 5, 6 पंजे 30, 15 दून 30 और 10 तिया 30, ये 4 पेयर बनते हैं जिनका एचसीएफ केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। बहुत बढ़िया, शानदार। इससे अच्छा और इससे
बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता जो कि आपको तुरंत चंद सेकंड में आपका आंसर लेके आ रहा है और को प्राइम में पेयर्स आपको ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है जिन लोगों को लग रहा है, जिन लोगों ने को प्राइम नंबर नहीं पता है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, एक क्यों बोल रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन टफ होता है। लेकिन जिन लोगों ने भी को प्राइम और पूरी बेसिक ग्राफ एलसीएम मैंने डाल रखा है, एलसीएम का ये थर्ड पार्ट है अपना, तीसरा पार्ट है ये, मैंने 2 पार्ट डाल रखे हैं, यदि आपने उसको बहुत अच्छे से देखे होंगे तो यहां पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि एचसीएफ और प्राइम नंबर में क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सीधे हमसे पूछ लिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स sum of two numbers 75, HCF 5, HCF 5 अगर 5 दिया गया है तो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी पेयर्स है ना, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका HCF 5 है, तो कितने को प्राइम पेयर्स बनेंगे। दो संख्याओं का, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं बोल देता हूं, दो संख्याओं का योग 75 है, HCF 5 है, तो कितने सा अभाज्य युग्म बनेंगे। ठीक, सहाभाज्य युग्म बनेंगे। अब यहां पर आपको यह ध्यान देने की बात है कि हमसे सम की बात की गई, क्या की बात की गई है, सम की बात की गई। तो यहां पे हम देखेंगे कि फंडा तो वही लगेगा, क्या लगेगा कि एलसीएम बराबर HCF x और y, तो हमारा जो एलसीएम दिया गया है वो दिया गया 75, HCF दिया गया है हमारा 5, लेकिन हमसे सम की बात की गई तो हम इसमें सम करेंगे। ठीक है, 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 15 बार जाएगा, 15 5 75, x प्लस वाई हमारा कितना गया। अब मैं यहां पर अगर बात करूं आपसे कि x प्लस वाई बराबर मेरा 15 है, तो मुझे ये जो फॉर्म है ये x प्लस वाई के रूप में ही लाना है, x प्लस वाई के रूप में मुझे ये फॉर्म लाना है। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया कि इन संख्याओं का जोड़ 15 होना चाहिए। जो भी मैं संख्या लूंगा युग्म के रूप में, उनका जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और उनका HCF भी 1 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहली संख्या ले लेता हूं यहां पर 1 और 14, क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 15 होगा और उनका HCF क्या होगा हमारा, यहां पर इनटू नहीं करना है, 5 3 15 नहीं होगा, यहां पे जोड़ होगा। तो यहां पे 1 और 14 15 हो रहा है और इनका HCF भी 1 आ रहा है। फिर आप बताइए दूसरी संख्या 7 और 8 आपकी कितनी हो रही है, 7 और 8 हो रहा है आपका 15 और इनका HCF आ रहा है 1। ठीक है, तीसरी संख्या आप ले लीजिए 2 और 13 भी आपका हो रहा है 15 और इनका HCF आ रहा है 1। अब आप ले सकते हैं 9 और 11, इनका भी जोड़ 9 और 11 नहीं, 9 और 7, हाँ 9 और 7 नहीं, 6, 9 और 6 भी नहीं होगा, 9 और 6 भी नहीं होगा, 9 और 6 नहीं होगा, 9 और 6 नहीं होगा, 1 और 14 हो गया, 7 और 8 हो गया, 2 और 3 हो गया और 15 होना चाहिए। तो आपका ये संख्या 1 और 4 और 11 हो गया। 4 और 11 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 14 जोड़ने पर 15 हो रहा है, 7 और 8 जोड़ने पर 15 हो रहा है, 2 और 13 जोड़ने पर 15 हो रहा है और 4 और 11 जोड़ने पर 15 हो रहा है, और इनका HCF भी 1 आ रहा है। तो कितने पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 पेयर इसके बन रहे हैं।
बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीजें समझाई जा रही है। यहां से लेकर यहां तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। टाइप तो पूरे ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको यहां का यहीं समझा दूंगा, यहां का यहीं करवा दूंगा। किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा, आप एग्जाम को 4 डालोगे। तो यहां पर सम ऑफ टू नंबर्स हो गया 100 और इसका जो HCF हो गया वो हो गया आपका 5। यहां पर भी HCF 5 है, यहां पर दो संख्याओं का योग और HCF 5 है, तो कितने युग्म बनेंगे? फिर से वही बात, हमसे बात आ गई सम की, तो मैंने बोला LCM और HCF बराबर x और y। LCM मेरा हो गया 100, HCF मेरा हो गया 5, x और y। लेकिन हमसे बात की गई है सम की, तो हम x पर जोड़ देंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब हम देखते हैं कि 20 बराबर x प्लस वाई बराबर 20। तो मेरा युग्म जो बनेगा वो युग्म बनेगा 20 जोड़े में आना चाहिए, HCF हमारा 1 आना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या तो हमारी 1 और 19 हो गई, जो जोड़ने पर आ रही है 1 और 19 हमारी हो गई। फिर हमारी हो गई संख्या 3 और 17 हो गई दूसरी संख्या। फिर तीसरी संख्या 20 आपकी होना चाहिए, जोड़ने पर 20 होना चाहिए, जो कि आपका तीसरी संख्या हो गई आपकी 9 और 11। 9 और 11 भी आपकी 20 हो रही है। अब बताइए आप 1 और 19, 3 और 17, 9 और 11 आपकी संख्या हो रही है 9 और 11। इसके अलावा भी कोई सी संख्या आपकी हो रही है क्या? हाँ एक और हो रही, वो रही आपकी 7 और 13। 7 और 13, एक और हो रही है आपकी 7 और 13। ये 4 संख्याएं हैं जिनका HCF भी 1 आ रहा है और जोड़ने पर 20 आ रहा है। 1 और 19 20, 3 और 17 20, 9 और 11 20, 7 और 13 20। तो यहां पर भी आपके कितने युग्म बन रहे हैं? यहां पर आपके 4 पेयर्स बन रहे हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 4 पेयर्स बन रहे हैं। बहुत ही इत्मीनान से इन चीजों को समझिए आप, बहुत ही प्यार से अपन इन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले कॉन्सेप्ट और अगले तरीके की तरफ बढ़ता हूं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और HCF हमको HCF के अधिक से अधिक और बेहतरीन क्वेश्चंस आज हमको खत्म कर लेना है। अगला कंसेप्ट है, अगला दिया गया है कि दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM दिया गया है 1920। दो संख्याओं का LCM दिया गया है 1920 और HCF दिया गया है 16। तो तथा एक संख्या दी गई है 128। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 1920, HCF 16, then there is one numbers 128, तो दूसरी संख्या फाइंड द सेकंड नंबर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया है कि HCF इंटू LCM बराबर पहली और दूसरी संख्या। तो यहां पर हमारा जो HCF है, यहां पर यदि हम बात करें तो हमारा HCF हो रहा है 16 और LCM हो रहा है 1920। पहली संख्या 1928 और दूसरी संख्या माना कि x है। अब यहां पर आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड यदि आप करेंगे तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? ये आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 से 4 बार, 4 से 3 बार और 2 बार। ठीक है, फिर 4 से यहां पर 8 बार और 8 से यहां पर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार और 8 चुकू 32 यानी कि 240। आपकी जो संख्या आ गई यहां पे आ गई 240।
यही हमसे पूछी गई थी कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है, एक संख्या यदि 128 है तो दूसरी संख्या क्या है, एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या हमने ज्ञात किया तो 240 आपकी संख्या आई। ठीक है, 240 आपकी संख्या आई। चलिए अब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं, फटाफट तैयार हो जाइए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं और आपको वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। ये घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी? पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी? ठीक है, 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां 5, 6 और 7। इस प्रकार का क्वेश्चंस करने के लिए 4 घंटियां आपको दी गई है, 4 घंटियां आपको दी गई है, वो है उनका अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया 5, 6, 8 और 9। 5, 6, 8 और 9 दी गई है कि सेकंड के अंतराल में बजती है। ये घंटियां किसी समय पर एक साथ बजती है तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी? ये और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 6 मिनट, 6 मिनट। दूसरा दिया गया है आपको 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। 6 मिनट दिया गया है, 12 मिनट दिया गया है, 18 मिनट दिया गया है और 19 मिनट दिया गया, 18 मिनट और 24 मिनट दिया गया है, सॉरी 24 मिनट आपको दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए आपको तुरंत इनका एलसीएम निकाल देना है। 5, 6, 8 और 9 एलसीएम आप निकालेंगे तो ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 5 बार, 3 बार, 4 बार, 9 ऐसा का ऐसे ही, फिर 2 से 5, 3, 2 और 9 ऐसा का ऐसे ही, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड होगा तो कितनी बार हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि फिर 3 बार डिवाइड होगा। चलो मैं कर देता हूं, यहां पर मैं पहले 3 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, 5 है, 3 है, 2 है, 2 तो 1 हो गया, 9 है, 3 से डिवाइड किया तो 5 ऐसा कैसे ही, 3 ऐसा का ऐसे ही, 3 3 9, फिर 3 से और 5 से, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दून 90 और 90 दून आपका हो गया, 90 दून हो गया आपका 180 और 180 दून हो गया 360। अब ये 360 क्या आ रहा है, मिनट आ रहा है, 360 क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। ये सेकंड, 360 क्या है, सेकंड, 360 क्या है, सेकंड के रूप में है, तो 360 क्या आ रहा है आपका, सेकंड आ रहा है। 360 सेकंड है, हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 6 से 6 बार, हमारा आंसर आ गया पहला 6 मिनट। इस प्रकार का यदि घंटियां दी गई है और हमसे पूछा गया है कि पुनः कब बजेगी, तो आपको उनको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, उनका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। यदि हमसे सेकंड पूछा जाए तो 360 सेकंड बोलते, हमसे मिनट पूछा गया है तो यहाँ पर 360 सेकंड को मिनट से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 6 छंग 36 यानी कि 6 मिनट में हमारी घंटी पुनः बजेगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए अगले क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, आपको इनका बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटियां हैं, यहां पर भी 4 घंटियां हैं। पहले दिया गया है कितना, 30 मिनट, अब यहां पर मिनट है, फिर 1 घंटा, फिर दिया गया 1 सही 1/2 घंटा, और फिर दिया गया है 1 घंटे 45 मिनट। कितना दिया गया है, 1 घंटे 45 मिनट। मैं सही से लिख देता हूं, आपको शायद स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा। 1 घंटा हो गया, ये हो गया 30 मिनट, ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 1 सही 1/2 घंटा, और ये हो गया 1 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, इसमें दिया गया है और उन्होंने अंतराल में बजती है सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर को बजती है। अब उन्होंने बोल दिया कि 12 बजे दोपहर को बजती है, दोपहर को बजी तो पुनः एक साथ कब बजेगी, दोपहर को बजी
तो पुनः एक साथ कब बजेगी, पुनः एक साथ कब बजेगी। यहां पर हमने देखा कि 4 घंटियां हैं, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा यानी 1.5 घंटा, और ये आपको दिया गया है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 4 घंटियां, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 1/2 और 1 सही 1/45, यदि इस प्रकार से आपको दिया गया है तो यहां सभी को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। घंटे में हमने चेंज कर लिया, या मिनट में चेंज कर लो। घंटे में चेंज किया तो 30 मिनट, ये हो गया 30 मिनट, ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 1 सही 2 और 3, 3/2, और ये हो गया 45। 45 मिनट को क्या बोलेंगे अपन, 45 को 15 दिया 45 और 15 चुको 60, 4 सही 1/4 और 3 7, 7/4 हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो 30 हो गया, ये हो गया 1/2। ये सभी काय में चेंज हो गए, घंटे में चेंज हो गए, सभी काय में चेंज हो गए, घंटे में चेंज हो गए। अब यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर हम बात करें तो ये संख्या काय में आ गई, और हमको घंटियों में मैंने बताया है आपको कि एलसीएम निकालना है। और यदि इस प्रकार का संख्या आपको आई है और एलसीएम निकालना है, तो मैं इससे पहले बेसिक बता चुका हूं, यदि हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 21, और नीचे वाली संख्या का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, 21 आएगा। वो हमारा जो एचसीएफ आएगा, इनका जो एचसीएफ आएगा 2 4 3/7, 7/4, 3/2 है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा इन सब का, एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 1 है। तो हमको सभी में कॉमन देखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो सर 2 आ रहा है। इसका कहां जाएगा, ये चारों संख्या है, तो इसमें अगर 1 है तो सभी में 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अब एलसीएम की बात आई 21, 21 का मतलब क्या हो गया, अगर हम 21 की बात करें तो ये 21 काय में आया, सभी घंटे में चेंज है, इनको सभी को घंटे में चेंज किया तो ये भी काय में आ गई, घंटे में आ गई। 21 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 21 घंटे हो गए। बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से समझाता चलूंगा मैं आपको, बहुत बेसिक से और बहुत प्यार से चीजें समझ में आएगी, एक बार में ही दिमाग में आपके बैठ जाएगी। 21 घंटे। अब मेरी जो घंटी है वो 12 बजे बजी थी, कितनी बजे बजी थी, 12 बजे बजी थी। तो 12 बजे से 21 घंटे की यदि मैं बात करूं तो 12 दूनी 24, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। 12 बजे वापस से यदि बचती है तो 24, उसके 3 घंटे पहले, तो 12 से 11 और 11 से 9, मतलब 1 2 और 3, तो 11 से 10, और कितने बजे बजेगी वो, 9 बजे। हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं, कितने बजे बज जाएगी वो, 9 बजे बजेगी, वो भी सुबह एएम पर। कितनी बजे जाएगी, 9 बजे। हमको जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस देख लीजिए आप, सारी चीजें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं। आपको दिए गए हैं ऑप्शंस 12 मिडनाइट, है ना, 12 मिडनाइट। फिर दिया गया है आपको 6 AM, फिर दिया गया है आपको 9 AM, और आपको दिया गया है 3 AM। तो यहां पर आपका जब 9 AM आ रहा है, मतलब ये क्या है, 12 बजे दोपहर को PM है, तो ये क्या बजेगा, 12 AM। अब AM पर जब 12 इंटू 12 करेंगे, 24 घंटे की अगर बात करते हैं, हमारे पास में 21 घंटे हैं, तो उसके 3 घंटे पहले अगर बात करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 9 AM पर हमारी घंटी पूजा पुनः बजेगी। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि यदि 30 मिनट 1 घंटा दिया गया है तो सभी को घंटे में चेंज कर लेना है। इस प्रकार से संख्या आपकी आएगी। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के इस प्रकार की संख्या में ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि यार 2 4 हो रहे हैं तो 2 आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे जो 1 है वो कहां जाएगा, तो सभी में 1 ही है, तो एचसीएफ का आपका कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमारा हो गया 21 घंटे। और यदि हम बात करें कि हमारी जो वो घंटी थी वो 12 बजे दोपहर को बजी थी, तो अगली अगर 12 बजे की बात करें तो 24 घंटे की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास 21 घंटे, उसके 3 घंटे पहले की यदि हम बात करें तो 9 AM पर हमारी घंटी पुनः बजेगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है।
कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 13 और 45 है। ठीक है, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका, एलसीएम दिया गया है 455 और एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है 13। ठीक है, यदि एक संख्या 75 तथा 75, संख्या जो दी गई है 75 तथा 125 के बीच में हो, के बीच में हो तो कौन सी संख्या का आंसर आएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए, बी, सी और डी। ए दिया गया है आपका 78, 91, दूसरा दिया गया है 104 और तीसरा दिया गया है 117। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करना है कि आपको एलसीएम दिया गया है 455 और एचसीएफ भी दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इन दो संख्याओं के बीच से संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको देखना है कि इसके बीच में संख्या 78, 91, 104 और 117 आ तो रही है, लेकिन वो संख्या कौन सी होगी? तो हमको क्या कर लेना है कि आपको सबसे पहले 13 से आपको किसको डिवाइड करना है, 91, 455 जो एलसीएम आपका दिया गया है, ये कितना है, 455। 455 को यदि हम डिवाइड करते हैं 13 से, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26 है ना, 13 से यदि हम डिवाइड करते हैं, ये 455 जो दिया गया है, आपको इन ऑप्शंस में देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 455 को डिवाइड करती है। क्या 78 डिवाइड करती है? नहीं डिवाइड करती, क्योंकि इसका लास्ट अंक 8 दिया गया है। क्या 4 से संख्या डिवाइड नहीं होगी? क्या 7 से डिवाइड होगी? क्या नहीं होगी। तो हमारा जो संख्या दी गई है वो 91 दिया गया है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो हमको सीधा सा पता चल गया कि 91 से जब हमने इस संख्या को डिवाइड किया, एलसीएम को हमने डिवाइड किया, तो हमारा डिवाइडेशन हुआ और ये 75 और 125 के बीच में 91 संख्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी बेहतरीन और जानदार होने वाला है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। दो संख्या है 989, 1320, इनमें भाग देने पर शेषफल 5 और 7 बचे। ये क्या है? शेषफल है 5 और 7। 5 और 7 क्या है? शेषफल बचे। तो इस प्रकार की संख्या में मैं सीधी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो शेषफल है ये इसके अंदर है, इसीलिए ये संख्या डिवाइड नहीं हो पा रही है। और ऑप्शंस के रूप में आप देख लीजिए बी, सी और डी। बी दिया गया 18, ए दिया गया 18, 16, 24 और 36। मतलब शेषफल 5 और 7 बचे। तो यहां पर हमको ये पता चल रहा है कि हमसे ये पूछ रहा है HCF, और HCF ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो यहां पर सबसे पहली बात कि आप जो 5 पहली संख्या के लिए दिया गया उसको घटा दो। आप घटाओगे तो 984 यहां पे बचेगा। यहां पर आप 7 घटा दो तो यहां पे 1313 बचेगा, है ना। आप 7 घटाएंगे 1327 में, 1327 में से आप 7 घटाएंगे तो 132 बचेगा। अब इनका आपको क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना। तो यहां पर आप देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 से आप देखेंगे तो 2 चौको 8, 2 8 16 और दूनम 18, 2 दून 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दून 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तिया 3 बार। फिर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से ये चला जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, और यहाँ 2 से 1 बार, 2 छंग 12 और 2 बजे 15। क्या अब ये संख्या किसी से और डिवाइड हो जाएगी? तो ये संख्या अपनी डिवाइड होगी 3 से, तो 3 चौको 12,
और 3 करना 3, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, हमसे केवल और केवल HCF पूछ रहा है, तो यहां पर देखने का आ रहा है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। हमारा जो HCF आ रहा है वो है 24, मतलब वो संख्या 24 है। अगर हम 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 24 से ही 1327 को डिवाइड करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। यही मैं बताना चाह रहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो आपको ज्ञात करना है HCF, और HCF ही वो संख्या रहेगी जो इनको डिवाइड करने पर, क्योंकि जब 24 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इन संख्याओं में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 24 से, तो ये संख्याएं बच नहीं रही, लेकिन इसमें 5 जुड़ा हुआ है यानी कि 5 शेष बच रही है, यहाँ पर 7 जुड़ा है यानी कि 7 शेष बच रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, अंतिम क्वेश्चन है अपना कि न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 और 6, न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे, शेष फल बचे। ठीक, शेष फल बच रहा, तो शेष फल बच रहा मतलब -1 करना पड़ेगा तो 3 है, -2 करना पड़ेगा तो 3 है, -3 करना पड़ेगा मतलब 3। ठीक है, तो यहां पर 4, 5 और 6, आप ऑप्शन भी देख लीजिए, इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है आपका 57, दूसरा ऑप्शन है आपका 59, तीसरा ऑप्शन है आपका 61 और चौथा ऑप्शन है आपका 63। आप यहां पर देखते हैं कि इन सब का क्या निकालना है आपको, HCF नहीं LCM निकालना है। यहां पे क्या निकालना है, LCM क्यों, क्योंकि उसने बोला है न्यूनतम संख्या क्या हो, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहां पर सीधी सी आपको बात समझ में आ रही है कि इन सब का LCM आएगा 60। कितना आएगा, 60। क्या 60 में हम 4, 5 और 6 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन शेषफल 1 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो यदि मैं इस संख्या में केवल और केवल कितना जोड़ दूं, कितना, 3, 3 और 3 सेम संख्या है, और यदि मैं इन सभी में जो शेषफल मेरा बच रहा है 3, 3, यदि उसको मैं माइनस कर देता हूं, मतलब इस 60 में 3 जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं हो पा रही है। अगर अब मैं 4, 5 और 6 से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा LCM, मेरा शेषफल 1, 2 और 5 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर 57, 3 को मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 57। यही आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने भी पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि पूरी क्लास बेसिक से, मैं पहला बेसिक डाल चुका हूं, दूसरा एडवांस डाल चुका हूं, आज फिर एडवांस आ गया है। आज यदि आप डायरेक्ट इसमें आएंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आप पहले बेसिक जो मैंने करवाए हैं उसका आप अध्ययन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।